हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे। कोई बच्चा पूछा है भैया निर्मेय 11 था, हमें याद नहीं है। शायद यही पूछ रहा था, वो हमें नहीं पता है, कमेंट किए थे। चलो भाई देखते हैं, लगाते हैं। हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। अंतर्गत बोले थे ना भाई, बता देना यही था कि कोई और था। हमारे हिसाब से यही होना चाहिए। 2.2 सेंटीमीटर भुजा के समखटभुज आ बा सा दा या रा के अंतर्गत एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 2.5 सेंटीमीटर हो। आओ प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हम लोग स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक है, लगाने के लिए भूल गए हैं। चलो भैया क्या करोगे, सबसे पहले एक समखटभुज मतलब जिसमें 6 भुजा हो उसको बनाना है। उसको बनाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, देखो किसी भुजा का अगर सम रहे, उसका अंदर का कोणों का, आंतरिक कोणों का योग जितना होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी तो बना पाओगे। फार्मूला लिख दे रहे हैं, काफ़ी बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं। यहाँ पे यन क्या है, भुजाओं की संख्या। यन क्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर समखटभुज है मतलब जिसमें 6 भुजा हो तो यन इसी सूत्र में यन के स्थान पे 6 रख दो। पहले पता तो चल जाए हमें क्या करना है। 6 - 2 और गुणे कितना 180 बटे कितना यन के स्थान पे 6। इसको हल करोगे तो 6 में से 2 गए 4, गुणे कितना 180 बटे कितना 6। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 छंग 18, 6 दूनी 12 मतलब 120। इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण जो हम लोग खटभुज समखटभुज बनाएंगे उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 120 अंश। कितना होगा भैया, 120 अंश। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं। अब याद रखना आप, समखटभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, मतलब 6 कोण होगा। इसका योग मतलब योग नहीं, हमें एक कोण, प्रत्येक का मतलब हर एक कोण कितना होगा, 120 अंश। याद हो जाएगा आपको, उम्मीद है। चलो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर भुजा का बनाना है तो सबसे पहला काम हम लोगों का यही होगा कि 2 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींचो। देखो बहुत छोटा बन जाएगा यार, क्या 2.2 ही बनाए, कुछ बढ़ा दें अपने मन से, बताओ भाई क्या करें। 2.2 ही बनाए, बहुत छोटा बनेगा। चलो कोई बात नहीं, जितना है वही बना देते हैं। 2.2 हम लोग सोच रहे थे इसको 5 बना दे, जाने दो कोई बात नहीं, यही 2.2 बना देते हैं। देखो छोटा रहता है तो रचना करें मज़ा नहीं आता है ना, क्योंकि इसमें ये तो वैसे बनाते रहो, इसी में 2.2 सेंटीमीटर का पटरे से आप खींच लोगे। ये पहला काम आपका हो गया। अब आप निकालोगे गोला प्रकार, और गोला प्रकार का मतलब है भैया चादा निकाल लो, चादा की सहायता से बना देंगे। ये रहा भैया चादा। अब इस पे आप देखो पहले इसका नामकरण कर दो, क्योंकि नाम भी दिया गया है तो हम लोग नाम उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अर्थात इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं, इसका नाम हम लोग बा रख देते हैं। पहला काम ये हो गया। अब इस बा पर भी 120 का कोण बनाओगे और आ पर भी 120 अंश का कोण आप बनाओगे। तो 120 अंश बनाने के लिए हमें 120 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसी के सीध में, अर्थात यहाँ पे 60 या 120, इधर से हम लोग नाप रहे हैं तो 120 होगा क्योंकि इस साइड से नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 अंश। टिक लग जा, हाँ ठीक है, 120 अंश इस पे बना दोगे। चलो बना देते हैं भैया। हम लोग इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाओगे। अब देखो हमें 2 कितना चाहिए, 2.2 चाहिए। हम लोग इतना खींच दें, मिटा देंगे, आपको इतना नहीं खींचना है। और गोला प्रकार भी निकाल लो इसी बात पे, गोला प्रकारवा भी इसी बात पे आप निकालो, काम पड़ेगा ना भैया। ये रहा गोला, ये रहा गोला प्रकार। गोला प्रकार में आ और बा भाई 2.2 था, इसको ही नाप लो, 2.2 होगा भी, वो भी होगा। ठीक है, ये देखो 2.2 ये भी है। 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या। बा से क्या करोगे, देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हमारा हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारा हाथ कंप्यूटर पे चल रहा है तो थोड़ा बहुत आपको त्रुटि मिलेगा। और
कंप्यूटर पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें एमबी बहुत कम जाता है, ठीक है ना, अपलोड करने में आसानी हो जाता है। ये भी कितना है, 2.2 सेंटीमीटर का। इसका नाम रखना चाहते हो आप तो रख दो इसका नाम, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट, इसका नाम जो है हम लोग नामकरण करने में तेज हो ही, इसका नाम सा रखोगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग मिटा देंगे, हमारे पास मिटाने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग इसी का प्रिंट वाइट कर देंगे, हो जाएगा। इतना काम इसको मिटा दो, ठीक है, कोई काम का नहीं था। चलो भैया कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रहने देना। अब इस देखो, आप इस आ पर भी 100, इस आ पर भी आप बना दो कितना, 120 अंश का। तो इधर से नापोगे 0, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 100, 120 यहाँ कहीं है। अरे इसमें यही तो टिक लगाना ही आफत होता है, थोड़ा बहुत। एक 120 ही बनाना, ठीक है, ये रहा 120। चलो इसको साइड करो, इसको भी आप क्या करो, मिला दो, आ से क्या करोगे, मिला दोगे। चलो लेकिन अब हमें 2.2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो इस आ पर भी गोला प्रकार की आप रखोगे नोक और एक चाप लगा दोगे, 2.2 ही है, ठीक है, ये रहा। चलो सॉरी ये क्या हो गया, हटा दो इसको। और जहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग रा रख देते हैं, इसका नाम रख दो रा। इसको मिटा देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। अब देखो क्या करोगे, अब इस सा पर भी आप कितना बनाओगे, 120 अंश का। आपको सा पर भी कितना बनाना है, 120 अंश का। सा पे रखोगे गोला प्रकार, सॉरी इसको चादा बोलते हैं, तो 120 इस साइड से बनाओगे, इस साइड से, इस साइड से, इस 120 कहाँ रहा, ये रहा 120। इसको भी मिला दोगे आप। फिर क्या करोगे, क्योंकि 2.2 सेंटीमीटर होना चाहिए हम लोगों का समखटभुज, तो यहाँ से क्या करोगे, फिर से आप एक 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लोगे, एक चाप लगा दोगे। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, जो मिलेगा इसका नाम हम लोग द रख देते हैं। अब आप फिर इस पे या तो दा पे बना दो या तो रा पे, एक पर ही बना दोगे, काम चल जाएगा। इसके लिए भी उपाय है वैसे मेरे पास, लेकिन जाने दो, कोड ही बना दो, नहीं गलती कर जाओगे। रा पे रखोगे, फिर से 120 आपको बनाना पड़ेगा। एक 120 बनाओ, चलो भैया, 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 10, ये रहा 120। थोड़ा जूम कर दिए अब की बार, गलत लग रहा है ना, अब सही लगा है। चलो इसको हटा दो, अब मिला दो इसको। रा से इस बिंदु को क्या करोगे, आप मिला दोगे। अभी घबराओ मत, अभी बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, आप 2.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या फिर लोगे, चाहे दा पे रख देना, चलो दा पे ही रख दो, चाप लगा दो एक, जहां कट करेगा उसी को मिला दोगे, बन जाएगा। यहां कट किया है, इसको आप क्या करोगे, मिलाओगे। इस दा को जहां कट किया है इसको क्या, इससे क्या करो, मिला दो। ये बन के तैयार है। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिटाना पड़ेगा। आप देखो, हमारा अगर थोड़ा बहुत गलती हुआ हो तो आप बनाओगे एकदम अच्छे से, ठीक है,
कंप्लीट करोगे, उम्मीद है बना लोगे। ये सब 120 अंश का कोण बनाए हैं हम लोग यहाँ पे भी कितना है 120 अंश, यहाँ भी सब जगह 120 अंश। लिखो मत, नहीं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। चलो भाई, अब क्या करोगे, देखो आप इस रा और बा को मिला दो, डॉट डॉट रेखा करके आप मिला सकते हो। इस रा और बा को क्या करोगे, आप मिला दोगे। पहला काम, रचना भी यही होगा, रा और बा को मिला दो। अब देखो आपको जो समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है उसका आधार कितना दिया गया है, 2.5। तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे रेखा खींच के इसी को नाप लेंगे, या डायरेक्ट पटरी से भी माप सकते हो। तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचे थे, इसको माप लो 2.5 सेंटीमीटर का। और इस रा पे रखोगे, इस रा पे क्या करोगे, रखोगे, एक चाप लगा दोगे कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से एक चाप लगा दोगे। जहां कट कर रहा है इसका नामकरण कर दो। इसका नाम हम लोग ग रख देते हैं। इसका नाम क्या रख दोगे, ग। अब देखो इस बिंदु ग से, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो ग मिला है इस बिंदु ग से होते हुए भुजा आरा के समांतर एक रेखाखंड खींचोगे। अब समांतर रेखा खींचना आपको बताए भी हैं, सिखाए भी, अलग से वीडियो भी बनाए हैं। अब आप ना पढ़ो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। इसके लिए हम लोग एक सेट स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हो भैया, सेट स्क्वायर। और सेट स्क्वायर में हमें 90, कौन सी भुजा 90 अंश बना रहा है उससे पता होना चाहिए। जैसे अभी ये दोनों 90 अंश बना रहा है, ठीक है ना। जिसके समांतर खींचना होता है हम लोग इसको ले जाकर वहाँ पे रखते हैं। देखो रख देते हैं भैया, आओ चेक करो। भाई इसी आरा के समांतर खींचना है ना, इसी आ और रा के समांतर खींचना है। तो कुछ इस प्रकार से आप आरा को ऐसे सेट करोगे। अब इस पटरी को उठाओगे, देखो यही दोनों भुजाएं 90 अंश बना रही थी, तो एक भुजा पे इस पे सेट करोगे, अगली भुजा पे पटरी लगाओगे। इस नीचे वाली भुजा से कोई मतलब नहीं है। चलो इसको सेट करते हैं, आपको इसमें भी सिखा देते हैं। बाकी इसका अलग से वीडियो बना है, अगर आप यहाँ पे ना समझ पाइएगा तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको देखना चाहिए जाके वो वीडियो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो गड़बड़ कर दिए हम लोग, कोई बात नहीं, होता है, सही कर लेंगे हम लोग इसको। देखो अब इस पटरी को ऐसे जाम रहने देना। इस कहाँ से उठाएं ताकि उठ जाए, हाँ। अब इसको ऐसे खिसकाओगे, इसको ऐसे क्या करोगे आप, खिसकाओगे। कब तक खिसकाते रहना, देखो इस पटरी पे टच रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे खिसकाते चले जाओगे, जहाँ बिंदु गा रहे वहीं पे आप रुक जाना बस। अब यहीं पे एक रेखा खींच दो, यहीं से एक क्या खींच दो, रेखा खींच दो, हो गया समांतर रेखा, ये रहा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। हम थोड़ा बहुत की उम्मीद रखेंगे क्योंकि आप वीडियो नहीं देखे होगी इसलिए कम आएगा। देखो जाके, अब जहाँ कट किया उसका नाम हम लोग खा रख दिए। क्या नाम रख दिए, खा। इसको रचना में क्या करोगे, देखो बिंदु गा से आरा के समांतर गा खा रेखा खींचा। इसको आप आगे बढ़ा सकते थे समझने के लिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, अब जो गा और खा मिला है इस बिंदु खा से, जो पॉइंट यहाँ पे देखो, जो पॉइंट यहाँ पे खा मिला है यहाँ पे, अब इस पर भी आप किसके समांतर की रेखा खींचोगे, बा और रा के, बा और रा के। फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, या तो बोलो अंदाज से खींचते,
जैसे बोलो आप, हम दोनों खींचने के लिए तैयार हैं। चलो खींच ही देते हैं इसको। फिर से रूल क्या, इसको लेकर आओगे, जिसके समांतर खींचना होता है वहाँ पे ले जाकर रखते हो। थोड़ा इसको छोटा करेंगे। इस बार हमें बा और रा के समांतर खींचना है, तो इसका एक भुजा बा और रा पे जाना चाहिए जो समकोण बना रहा हो। तो देखो इसको हम लोग सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, बा और रा पे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसको आप एडजस्ट करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। चलो शायद सही है, बिल्कुल सही है। अब पटरी को हम लोग देखो, यही दोनों समकोण बना रहे हैं, एक को 12 के समांतर कर दिए हो, दूसरे पे पटरी ले जाकर क्या करोगे, रखोगे आप। तो पटरी इसको उठाओ, इसको थोड़ा ऐसे घुमाओगे, पटरी को इसको यहाँ पे लेकर आओगे, दूसरे भुजा पे ही जाना चाहिए। इसको समांतर जब लगेगा, पहले इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, सिर्फ पटरी से सटा हुआ, ऐसे सटाए हुए। अब हम लोग कितना कहाँ पे रखोगे, जब बिंदु खा आ जाए तो रुक जाना, बस लाइन खींच दो। लाइन हम लोग इसको नीला खींच दें, चलो लाल खींच देते हैं ना त्रिभुज, ताकि आपको साफ साफ दिखे। बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पेंसिल से ही बनाना है। ये रहा कुछ, देखोगे भी हटाएंगे दिख जाएगा आपको। अब चलो भैया, हम बस अब कुछ नहीं करना है, बन के तैयार है। अब जहाँ कट किया पहले इसका नामकरण तो कर दो। इसका नाम हम लोग का रख देते हैं, क्या रख देते हैं, का। बस हो गया हम लोगों का काम। इस का को द से मिला दो, इस का को आप द से भैया मिला दो, और इस खा को भी आप किससे मिला दोगे, द से। देख सकते हो 3.8 वो भी था, 3.8 ये भी था। तो अब ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।